पहाड़ों के बीच बसा था सोनपुर नगर, जिसके बीचों बीच बहती थी सोन नदी। वहां के राजा थे सुमेर। सोनपुर की प्रजा बहुत ही सुखी थी। सोनपुर में सारंग नाम का एक महाआलसी इंसान रहता था। वह कोई काम नहीं करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता थे। सारंग के पिता खेत में काम करते थे और सारंग घर में सिर्फ आराम करता था। एक दिन खेत में काम करते समय सारंग के पिता को एक सांप ने काट लिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजर जाने के बाद घर में रोटी के लाले पड़ गए। सारंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सारंग को एक उपाय सूझा। अगले ही दिन वह राज दरबार जा पहुंचा। द्वारपाल को अपने आने का उद्देश्य बताया। द्वारपाल भीतर गया। राजा सुमेर का अभिवादन कर कहा, महाराज, सारंग नाम का एक व्यक्ति आपको अपना एक चमत्कार दिखाना चाहता है। राजा सुमेर ने कहा, उसे भीतर लाया जाए। राजा ने कहा, तुम हमें कौन सा चमत्कार दिखाना चाहते हो? सारंग ने बोला, महाराज, मैं सोन नदी के सामने वाले पर्वत को नदी के दूसरे किनारे पर रख सकता हूँ। राजा सहित सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। सारंग बोल पड़ा, पर महाराज, मेरी एक शर्त है। पहले मुझे 3 महीने तक भरपेट भोजन करवाया जाए, फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ। राजा सुमेर ने अपने मंत्री से सारंग को 3 महीने तक भोजन कराए जाने के साथ साथ उस पर कड़ी नजर रखने की आज्ञा दी। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। सारंग को दरबार में लाया गया। राजा सुमेर ने कहा, अब हम तुम्हारा चमत्कार देखना चाहते हैं। सारंग राजा व दरबारियों को पर्वत के पास ले गया। राजा ने कहा, अब तुम हमें अपना चमत्कार दिखाओ। ठीक है महाराज, आप अपने सैनिकों से कहिए कि वे पर्वत को मेरे पीठ पर लाद दें, ताकि मैं उसे सोन नदी के दूसरे तरफ रख दूं। राजा सहित सभी व्यक्ति सारंग की बुद्धिमानी का लोहा मान गए। राजा ने सारंग को अपने दरबार में काम पर रख लिया। उस दिन के बाद से सारंग का जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा और उसका आलस भी खत्म हो गया।